नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी वर्चुअल तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हैं जो इतिहास से तो समृद्ध है ही, साथ ही कई गहरे रहस्यों से भी घिरी हुई है। नेपाल का राजसी पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन इमारत भर नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और अनसुलझे सवालों का एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जो दुनिया भर के जानकारों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। आज इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा। जरा सोचिए, आखिर 1-2000 साल पुराना मंदिर भयंकर भूकंपों को कैसे मात दे सकता है? और उससे भी बड़ी बात, एक ऐसी जगह जहां मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उसे एक आध्यात्मिक उत्सव की तरह क्यों देखा जाता है? आज प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर बिना किसी पक्षपात के इन्हीं अविश्वसनीय रहस्यों की गहराई में जाया जाएगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। पहला है पौराणिक उद्गम, दूसरा चतुर्मुखी शिवलिंग और नंदी, तीसरा विशेष पुजारी और अखंड ज्योति, चौथा भूकंप से बचाव और पांचवा बागमती नदी और मोक्ष। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पौराणिक उद्गम, राजा पशुप्रेक्ष और स्वर्ण हिरण। प्राचीन मान्यताओं की कहानी कुछ यूं है कि राजा पशुप्रेक्ष एक बहुत ही धर्मपरायण शासक थे जो जंगलों में गहन ध्यान और साधना किया करते थे। कथाओं के अनुसार एक बार स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करने के लिए एक बेहद खूबसूरत और सोने की तरह चमकते हुए हिरण का रूप धारण करके आए। राजा की भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति हैं। राजा की इस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने इस पावन भूमि पर हमेशा के लिए विराजमान रहने का वरदान दे दिया। और इसी दिव्य वरदान के परिणाम स्वरूप इस जगह को पशुपतिनाथ का नाम मिला। इसका सीधा सा अर्थ है समस्त प्राणियों और जीवों के स्वामी। भगवान शिव के इसी कल्याणकारी स्वरूप को स्थापित करने और उनके वरदान को सहेजने के लिए राजा पशुप्रेक्ष ने उसी जगह एक भव्य मंदिर बनवाया जो आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चतुर्मुखी शिवलिंग और नंदी, जहां हम मंदिर की भौतिक और आध्यात्मिक वास्तुकला को समझेंगे। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो सच में कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ये एक मुखलिंग है जिसके 4 मुख 4 अलग-अलग दिशाओं में हैं। ये इंसान के अस्तित्व के मूल स्तंभों को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व दिशा का मुख धर्म यानी जीवन के संतुलन का प्रतीक है। दक्षिण दिशा अर्थ यानी भौतिक समृद्धि को दर्शाती है। पश्चिम का मुख काम यानी इच्छाओं पर नियंत्रण को समझाता है और उत्तर दिशा का मुख मोक्ष यानी परम मुक्ति की ओर ले जाता है। ये एक कमाल की वास्तुकला है जो पूरे मानव जीवन के उद्देश्य को सिर्फ एक ही संरचना में समेट लेती है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इन 4 मुखों पर खत्म नहीं होती। ग्रंथों की माने तो एक 5वां मुख भी है जो पूरी तरह से अदृश्य है। ये मुख ऊपर की ओर इशारा करता है, जो निराकार अनंत ब्रह्मांड और परम चेतना का प्रतीक माना जाता है। ये अदृश्य मुख इस गहरे विचार को स्थापित करता है कि परमेश्वर की नजर पूरी सृष्टि और हर दिशा पर एक समान है। मंदिर के ठीक बाहर एक और अद्भुत संरचना विराजमान है, नंदी की विशाल पीतल की मूर्ति। ये सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई सच्चे मन से इस विशाल नंदी की आंखों में झांक कर देखता है तो उसे वहां गर्भगृह के भीतर विराजमान शिवलिंग का अक्स दिखाई देता है। ये तथ्य न केवल वास्तुकला की सटीकता को दर्शाता है, बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति के भाव का कितना खूबसूरत उदाहरण है ना। चलिए अब तीसरे रहस्य की ओर रुख करते हैं, विशेष पुजारी और अखंड ज्योति जो गर्भगृह की रक्षा करते हैं। मंदिर के सबसे मुख्य हिस्से यानी गर्भगृह में एक बेहद सख्त नियम का पालन किया जाता है। यहाँ प्रवेश करना किसी भी आम इंसान के लिए, यहाँ तक कि स्थानीय पुजारियों के लिए भी पूरी तरह से मना है। केवल 4 विशेष पुजारियों को ही भीतर जाने की अनुमति होती है। इन्हें भट्ट कहा जाता है और ये खास तौर पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से चुने जाते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसे वैदिक शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने के लिए आज भी बहुत ही सख्ती से निभाया जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है गर्भगृह के अंदर मौजूद अखंड ज्योति। स्रोतों के अनुसार ये एक ऐसी लौ है जो हजारों सालों से लगातार जल रही है। जी हाँ, ये ज्योति कभी बुझी ही नहीं है। इसे सृष्टि की निरंतरता, ब्रह्मांड की ऊर्जा और अखंड शक्ति का साक्षात प्रमाण माना जाता है।
ये कल्पना करना ही अपने आप में अद्भुत है कि बिना किसी रुकावट के एक लौ सदियों से इस गर्भगृह को रोशन कर रही है। अब आते हैं चौथे पहलू पर, भूकंप से बचाव यानी प्रकृति के प्रकोप से मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। ये एक बहुत ही तथ्यात्मक और चौंकाने वाला विषय है। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप को भला कौन भूल सकता है। उस वक्त काठमांडू घाटी में हजारों आधुनिक इमारतें और ऐतिहासिक स्थल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए थे। लेकिन इतने भयंकर झटकों के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह, शिवलिंग या उस अखंड ज्योति को एक खरोच तक नहीं आई। आसपास सब कुछ ढह गया, लेकिन ये प्राचीन मंदिर बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। विशेषज्ञ इसे वास्तुकला की बेजोड़ मजबूती मानते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे सीधे तौर पर ईश्वरीय संरक्षण का प्रमाण बताते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, बागमती नदी और मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य। मंदिर के ठीक किनारे से पवित्र बागमती नदी बहती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति ही ईश्वरीय इच्छा से हुई थी। इसके जल के बारे में ये गहरी मान्यता है कि ये शरीर और आत्मा दोनों की अशुद्धियों को पूरी तरह धो देता है। इसके घाटों का उपयोग सदियों से प्राचीन दाह संस्कार अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा है। असल में बागमती के इन घाटों को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि भारत के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को। यह नदी अपने आप में जीवन और मृत्यु दोनों को समेटे हुए है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है। पशुपतिनाथ में मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाता है। ये मान्यता है कि जो भी इस पावन स्थल के समीप अपनी अंतिम सांस लेता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु को शोक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि यानी मोक्ष के रूप में देखा जाता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। चाहे वो बिना बुझे सदियों से जलती अखंड ज्योति हो, या विनाशकारी भूकंप में सुरक्षित खड़ा मंदिर का ढांचा, या फिर नंदी की आंखों में झलकता शिवलिंग का अक्स, क्या ये सारी घटनाएं महज वास्तुकला के संयोग हैं, या फिर ये किसी अनंत ईश्वरीय ऊर्जा के सबसे बड़े और साक्षात प्रमाण है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि पशुपतिनाथ सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही रहस्यों की खोज करते रहिए।